आज हम पढ़ते हैं कोशिका के बारे में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वन शॉट में पूरा कंप्लीट करते हैं। कोशिका का सिद्धांत जो दिया था वो तुम्हारा दिया था स्वीडन और शॉ ने दिया था। पहली बात तो कोशिका से रिलेटेड है। कोशिका जो होती है कोशिका कोशिका जो होती है एक होता है हमारा जीव जो होता है वो तंत्र से मिलकर बना होता है, तंत्र से अंग, अंग से ऊतक और ऊतक से कोशिका। सबसे छोटा अंग कोशिका का समूह जो होता है उसे ऊतक कहते हैं। जीवों की सबसे छोटी और प्रचालतम इकाई को हम कोशिका कहते हैं। और रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज की थी और वो भी की थी लकड़ी के कैम्बियम में देखा गया था। ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। सजीव कोशिका को जीवाणु में देखा गया। फादर ऑफ साइटोलॉजी हमारे रॉबर्ट हुक साहब हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में अंतर्गत प्राचीनतम होता है और इसमें केंद्र का नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। और इसमें जो केंद्रक होता है वो अनरिलेटिव होता है, अवास्तविक होता है। राइबोसोम 70 इसका निर्माण करते हैं। डीएनए गोलाकार होता है। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली नहीं होती है और झिल्ली युक्त अंग होता है। यूकैरियोटिक क्या होता है? नवीनतम होता है, केंद्र का प्रेजेंट होती है, केंद्रक रियल होता है, राइबोसोम 80S होता है। डीएनए जो होता है वो सीढ़ी नुमा होता है। हम जानते हो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकी में एक सेल होते हैं, टूटकर दूसरी सेल का निर्माण कर लेते हैं या दूसरी सेल को जन्म देते हैं। बहुकोशिकीय क्या होते हैं? बहुत सारे सेल होते हैं और बहुकोशिकीय में एनिमल प्लांट दोनों आते हैं। और हम जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होता है एक कोशिकी में आता है अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। और तुम्हारा बहुकोशिकीय होता है, हमारे शरीर में लाखों सेल होती हैं। और बहुकोशिकीय जो होता है एनिमल प्लांट दोनों पाया जाता है। कोशिका का सिद्धांत जो दिया था वो स्वीडन ने शॉ ने दिया था। एक होता है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, होता है एक मल्टी सेलर। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में अंतर्गत आता है अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना। जबकि मल्टी सेलर में आता है तुम्हारा मछली, मेढक, प्लांट आता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। हमारी तंत्रिका कोशिका में एक होता है डेंड्रोइन से सेल बॉडी आता है, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से टर्मिनल। एक्सॉन के अंतर्गत इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। दो कोशिका के सिग्नल के बीच जो होता है उसे सिनेप्स बोलते हैं। और इसके अंदर केमिकल सिग्नल होता है, इसी में डोपामिन होता है। अंडा और स्पर्म आपस में मिलते हैं, उसको बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं। गोल्जी बॉडी क्या होती है? गोल्जी बॉडी में पीजे, पीजे मतलब प्लांट और जंतु पदार्थ का, मतलब प्लांट और जंतु में पाई जाती है। पदार्थ का परिवहन करती है, सरल शर्करा को जल्द शर्करा में बदलती है। शुक्राणु को आगे वाला भाग होता है। ठीक है। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल, वही सेल वॉल जो होती है वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन बनी होती है, अर्धपारगम होती है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो होता है कोशिका भित्ति पादों में पाया जाता है। ये सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति बनी होती है, याद रखना। एक होती है सेल वॉल होती है, एक होती है कोशिका भित्ति। सेल वॉल जो होती है वो फास्फोलिपिड और प्रोटीन बनी होती है, सेल वॉल। और कोशिका भित्ति जो होती है पादों की बनी होती है, ये सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और ये पादप में पाया जाता है, प्लांट में मतलब पाया जाता है। कोशिका भित्ति, भित्ति प्लांट में पाई जाती है। सेल वॉल फॉस्फोलिपिड प्रोटीन बनती है, अर्धपारगम होती है। इतना सेल वॉल और कोशिका भित्ति अलग अलग होता है। कवक की कोशिका भित्ति कांटे बनी होती है, जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है, पैक्टिना ग्लाइकोसिस की बनी हुई होती है। हम जानते हैं वॉल क्या होता है? वॉल जो प्लांट में कोशिका भित्ति प्लस ओनली प्लांट आ गया। प्लांट में कोशिका भित्ति और झिल्ली दोनों होती है। जंतु में सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है, जंतु में कोशिका झिल्ली होती है। और इसमें जो होती है प्लांट में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है। सेल वॉल जो होता है, पढ़ा ना सेल वॉल। सेल वॉल सेल वॉल जो होता है वो पादप होता है, सेलुलोज का बना होता है। और सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो बना होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। अर्धपारगम होता है, फास्फोलिपिड प्रोटीन बना होता है। न्यूक्लियस जो होता है नाभिक होता है, कोशिका कार्यों को नियंत्रण करता है, आनुवंशिक पदार्थों को भंडार कहते हैं। और एक होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है वो जंतु कोशिका में पाया जाता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। समसूत्री, अर्धसूत्री। समसूत्री जो होता है शरीर का विकास करता है। अर्धसूत्री जनन क्षमता में सहायक होता है। इसका एक होता है ईआर, जिसको होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। इसमें एक होता है तुम्हारा रफ होता है, एक होता है सॉफ्ट होता है। रफ जो होता है प्रोटीन संश्लेषण करता है, जो सॉफ्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण करता है। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन और जंतु मतलब सॉरी पादप और जंतु में पाया जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? वो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। एक होता है तुम्हारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डीएनए का बना होता है, डीएनए का क्रियात्मक खंड तुम्हारा जीन कहलाता है। लाइसोसोम जंतु आत्मरक्त थैली कहते हैं। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड सेल, प्लास्टिड के अंतर्गत सेल वाल आता है, कोशिका भित्ति आती है, लवक आती है। ये प्लास्टिड के अंतर्गत आता है। अब लास्ट बचा है वैक्यूल्स। वैक्यूल जो होता है पादप में बड़ा होता है, जंतु में छोटा होता है। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड 3 टाइप से होते हैं, एक हरित लवक, एक वर्णिल लवक, अवर्णिल लवक। हरित लवक के अंतर्गत क्या आता है? प्रकाश संश्लेषण आता है, क्लोरोफिल। और तुम्हारा क्लोरोफिल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। वर्णिल लवक मतलब होता है फूल तथा फल में रंग के लिए होता है। अवर्णिल लवक होता है भोजन का संग्रह करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट 5 मिनट में जितना कंप्लीट किया है यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।